अपनी संभावना को ओपन करता है। थोड़ा सा और नीचे आऊंगा सॉरी, तो यहाँ पर आप सामने वाले को दिखा सकते हैं रिसेंट एक्टिविटी, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और चीज आपको देखने मिलती है। कई बार लोग बोलते हैं मुझसे कि सर जो फोर्सेज है वो तो बंद हो चुका था, तो ये आप किससे प्रमोट, मैं खुद कई लोगों से मिला हूं, वो बोलते हैं सर फोर्सेज तो बंद हो चुका था लेकिन आप अभी इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं उसे बताता हूँ भाई फोर्सेज पहली बात तो कभी बंद हुआ ही नहीं था। अच्छा, अगर आपसे कभी ये बंदा कोई पर्सन मिलता है तो शायद आपको इसकी प्रॉपर टेक्निकल ऑथेंटिकल नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई वो आपको ये बोल जाता है। सबसे पहले आप उसे समझाइए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितना आपको अनुभव है उस हिसाब से आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फोर्सेज लॉन्च हुआ था इथेरियम पर, राइट। दूसरी बात फिर अब इथेरियम ट्रोन अभी चल रहा है बीएसटी पे, अभी इसमें अंतर क्या है, ये लाया क्यों गया था? सबसे पहले जो इथेरियम था सर, ये इथेरियम क्योंकि ये हमेशा से डिसेंट्रलाइज्ड रहा है, और डिसेंट्रलाइज की एक परिभाषा होती है कि इसको बंद डिलीट नहीं किया जा सकता, इसमें एड ऑन किया जा सकता है, राइट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि हमारा इथेरियम पे हम लोग लेके आए, लेकिन इथेरियम पे काम अच्छा चला, लोगों ने काफी पैसा भी बनाया, और अच्छा आज भी लोग इथेरियम चाहे तो काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इथेरियम पे क्लिक करेंगे आप, तो कोई भी पर्सन आप चाहेंगे तो यहाँ भी आपके इथेरियम पे आईडी लग जाएगी, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि इथेरियम पे अच्छा, जब हम इथेरियम पे काम कर रहे थे तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमको यहाँ पे मिला कि वहां पर उसकी जो इथेरियम का रेट था वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगा। और नॉट ओनली वन रीजन, एक ये रीजन नहीं था, एक रीजन ये था कि उसकी जो इथेरियम ब्लॉकचेन की जो गैस फीस है वो बहुत ज्यादा लगती है। मतलब अगर आप $1 का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो $30 की आपकी गैस फीस लगेगी उस पर। तो उसको ये समझाइए, ये बारीकी आपको उसको बताने की नीड है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के रूप में लेके आए ट्रॉन। ट्रॉन क्या हुआ, ट्रॉन अगेन फ्लक्चुएट होने लगा। ट्रॉन का गैस फीस के साथ साथ इसका भी प्राइस कभी ये ₹3 हो जाता, कभी ये ₹14 हो जाता। तो शायद एक ट्रॉन में तो अंतर कम दिखता था, लेकिन जब 100 ट्रॉन से 1000 ट्रॉन से आइडिया लगती थी तो यहाँ पर कम से कम वही 30 से 35 हजार का अंतर आ जाता था। सो दैट्स व्हाई ट्रॉन भी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस नहीं हो पाया इसका मीन्स ये नहीं कि वो फेल हो गया, मतलब ये कि कम चला वो, राइट। फाइनली कम्युनिटी ने क्या सोचा कि यार ऐसे तो हम कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम कहीं स्टेबल कर दें चीजों को। तो लास्ट में फाइनली हम सोल्यूशन के तौर पर लेके आए बीयूएसडी। अब बीयूएसडी क्या है, बीयूएसडी की सबसे बड़ी जो खास बात है वो एक ये डॉलर के समानुपाती है ना। $1 के बिल्कुल जैसे डॉलर का प्राइस रहेगा ऑलमोस्ट इसका $1-2 कम ज्यादा उसका रहेगा। तो पहला कंडीशन क्या थी कि ये आपका फ्लक्चुएट नहीं करता है बहुत ज्यादा, एंड आपकी जो सबसे मेन जो गैस फीस की समस्या आ रही थी, सबसे अच्छी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो सॉरी बीएनबी स्मार्ट चेन है, तो बीएनबी पे हम इसे लेके आई, तो वहां पर तो बहुत चंद मात्र में गैस फीस में ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये बारीकी आपको वहां पर पता होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी सब कुछ एवरीथिंग। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये जो X3 X4 ये X गोल्ड ये बहुत सारी चीजें हैं क्या यहाँ पर। अच्छा, बहुत से लोगों को ये सवाल भी आता है कि सर जो X3 X4 में हम ऐसा नहीं कि हम X3 में अलग स्लॉट ले लें और X4 में अलग स्लॉट ले लें, तो उसका भी सोल्यूशन क्या है। कभी जब इंसान आपसे ये पूछे कि सर X3 X4 में ऑटोमेटिकली एक एक स्लॉट क्यों खुल जाता है, इसका रीजन ये है कि X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ डाला गया था, राइट। इसे आप वन टाइम तो वो कर सकते हैं, वन टाइम तो ये अपना ऑटोमेटिक है, X3 का पहला स्लॉट और X4 का पहला स्लॉट, ये क्योंकि सात कंबाइंड था, दैट्स वाई आप इसे साथ खोल सकते हैं। X3 में एक स्लॉट, ओनली एक स्लॉट आप नहीं ले सकते हैं, आपको 2 स्लॉट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना। ये मैं इसलिए बताया कि ये भी आपके माइंड में क्वेरी आ सकती है कि सर हम $5 से क्यों शुरुआत नहीं कर सकते, 10 क्यों चाहिए होता है हमको, दैट्स वाई। अच्छा, उसके बाद आप मैनुअली कर सकते हैं, चाहे X3 हो चाहे X4 हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने साइड पर, ये चीज आपको समझ में आई होंगी आई होप। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है ना चीजों को। यहाँ पर बीयूएसडी का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आप देख पा रहे होंगे, राइट। एडवांटेज है कि स्टेबल है, एंड इसे जो रन करती है वो उसका नाम है अथॉरिटी का न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। इसे न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल सर्विस द्वारा वो किया जाता है, चलाया जाता है, राइट। एंड इसकी लिमिटेशंस क्या है, ड्यू टू द स्टेबल प्राइस इट्स डिफिकल्ट टू मेक मनी ग्रोथ। ये आपका जो प्राइस है ये स्टेबल है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, राइट। मैं लेके चलता हूँ लॉग इन बीएसडी पर, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब लॉग इन करते होंगे आईडी खुलते नहीं होंगे आप लोग, राइट।
चलिए कोई भी एक आईडी नंबर मैं ले लेता हूं। मैं लेता हूं आईडी नंबर 4650। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे मेन चीज जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले फ्रिज और रेड दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आगे लेके चलूंगा आपको बड़े स्लॉट का बड़ा जादू, उसके बाद में लेके चलूंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। इससे पहले भी आपने ये मेरा सेशन लिया होगा, लेकिन उसके बाद जो नए लोग यहाँ पर आए हैं, कितने सारे ऐसे लोग, एक मिनट में जूम पर आता हूँ, जस्ट वेट। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली स्टार्टअप किए हैं और जो मेरा सेशन पहली बार ले रहे हैं। ये टेक्निकल सेशन मेरा पहली बार ले रहे हैं। और रिसेंटली कितने लोग स्टार्ट किए हैं? मात्र 3 लोग हैं क्या? अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग। मुझे ऐसा लगता है आप लोग पैनल पे नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने लास्ट टाइम ये सेशन दिया था उसके बाद कनेक्ट हुए हैं, या फिर मेरा सेशन पहली बार ले रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर फोकस यहाँ पे बनाइएगा। जो चीज आपको बताने वाला हूँ उसको फोकस कीजिए। चलिए सबसे पहले हम गाइड करते हैं कि फोर्सेज की एक कंडीशन है ना। कंडीशन क्या है कि जब आप पहले स्लॉट पर होते हैं, है ना, और आपका पहला स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मतलब उसमें जितने गोले होते हैं वो वन टाइम में फिल हो जाते हैं। वो उसके बाद आप अगर उससे आप इनकम करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट स्लॉट ओपन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो करंट स्लॉट जो आपका एक्टिव है उस स्लॉट की भी इनकम आपको नहीं मिलेगी। बस ये रूल है, राइट। अच्छा, रिसाइकल जब होता है तो रिसाइकल के लिए एक चिन्ह आता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। देखो ये मुझे अच्छा लगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो स्लॉट है इससे रिसाइकल होने वाला था, लेकिन जब रिसाइकल होता है तो ये ग्रीन कलर का दिखता था इसके गोले में। आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि ये इस वाले स्लॉट से, वो सॉरी इस वाले आईडी से वो आपका वो हुआ है, क्या बोलते हैं, रिसाइकल, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का, ये इससे भी रिसाइकल हो सकता है, ये इससे भी रिसाइकल हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझने की नीड है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या, अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि ये इससे रिसाइकल हो गया लेकिन इससे नहीं रिसाइकल हुआ? लेकिन सर हम तो बताते हैं कि ये पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सॉरी चौथा, सॉरी, अच्छा गलत किया मैं, पहला दूसरा, अच्छा आप लोगों को पता तीसरा यहाँ आता है और चौथा यहाँ आता है और पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे काम करता है। ऐसा एक कंसिस्टेंट नहीं है, ये तीसरा यहाँ है चौथा यहाँ आता है। चलिए ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है, हम बोलते हैं कि ये छठे से रिसाइकल होगा, है ना, ऐसे तो होता ना कि हम इससे रिसाइकल करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पर पार्टनर एक्टिवली काम कर रहा होता है तो उसके ये दोनों गोले फिल हो जाते हैं। लेकिन छठे गोले से ज्यादा मैटर ये करता है कि हमारा गोला रिसाइकल का मतलब है कि वो फुलफिल हो जाना, है ना। तो वो फुलफिल कैसे होगा? वो फुलफिल होगा जब ये दोनों भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो पहले यहाँ पे बंदा काम करेगा इस वाले से। अब ये तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं दोनों, ये दोनों स्लॉट तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और ये हमारा इसने काम करने से भर गया। अब जो स्लॉट रिसाइकल होगा वो इससे होगा। क्यों? क्योंकि छठा कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है कि आपको जो स्लॉट है वो फुलफिल होना चाहिए। डेट्स वाई वो उसका जब रिसाइकल होगा फुलफिल ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर कैसा हुआ कि ये गोले पहले भर गए कंपेयर टू इसके। तो जब ये गोला पहला भर गया उसके बाद जब ये गोले भरे तो लास्ट में गोला बचा ये और इससे ही रिसाइकल हो गया। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको फोकस करते रहनी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था कि फोर्सेस का एक कंडीशन है कि आपको जब पिछले वाले स्लॉट पे होते हैं आपको अगला वाला स्लॉट एक्टिव करना होता है। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये आईडी नंबर मैं क्यों खोला हूं इसको आपको समझने की नीड है। 26,400 बीओएसटी टोटल कैचअप कर चुके हैं इनके जो पार्टनर ऊपर जा चुके हैं, राइट। लेकिन इनका जो लॉस है वो अराउंड 25 लाख रुपए का X3 से लॉस है। अब ये कैसे हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ, जब इनका पार्टनर, कोई भी पार्टनर 80 वाले स्लॉट में था और जब 80 वाले स्लॉट में जब वो था तो उसके अंडर जब 2 लोग आए थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि फोर्सेज की मुझे सबसे अच्छी बात, यूनिक बात जो इसकी लगती है कि इसका एल्गोरिदम
इसका स्ट्रक्चर इस बेस से डिजाइन किया गया है कि आप ओनली एक एक स्लॉट से भी 12 स्लॉट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका यहाँ पर 80 वाला स्लॉट आपने ओपन किया था और यहाँ पर आपका पहला बंदा यहाँ पे आके बैठा है, डेट्स अराउंड अराउंड क्यों कंप्लीटली 80 देगा और इससे भी आपको 80 मिलेगा। कितना मिला? $160, राइट। 8 दूनी 16 और इसकी कॉस्ट कितनी है? अच्छा, नॉट ओनली इवन यहाँ पर ये हर जगह होता है। आप जब 160 वाले का भी 2 स्लॉट ओपन 2 फुलफिल करवा देंगे, एक यहाँ पर आप सपोज कर लीजिएगा, ऐसा ही होता है। वैसे ये ओपनिंग डेट्स पे ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जब इसका ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इससे 160 आएगा और 160 आएगा, कितना? 160 160 320। यानी कि अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझ गए तो आप ओनली एक एक स्लॉट से जाएंगे तो आप अगले अगले स्लॉट को ओपन करते जाएंगे। बशर्ते इस बिजनेस की क्वालिटी बस दो ही है, द मैक्सिमम ऑफ स्लॉट्स, द मैक्सिमम ऑफ फ्रंट लाइन। जितने ज्यादा आपके स्लॉट्स होंगे आपकी ग्रोथ निश्चित है, और जितने ज्यादा आपका कहीं ना कहीं आपके स्पॉन्सर्ड होंगे, है ना, क्योंकि आपके जितने ज्यादा स्पॉन्सर्ड होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे लोग आगे बैठेंगे, राइट। चलिए इस चीज को बस मैं एक एग्जांपल से और आपको बताना चाहूंगा। मान के चलिए कि किसी पर्सन ने एक एक स्लॉट से स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पहला स्लॉट यहाँ आ गया, आपका दूसरा स्लॉट सॉरी आपने एक स्लॉट यहाँ से X3 में स्टार्ट किया, आपका ये स्लॉट ओपन हो गया और एक आपका X4 में, मैं आपको X4 में बताऊंगा। अब आपको क्या करना है? लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो है कि आपने जो फ्रंट लाइन लगाई वो लिमिटेड लगाई। अब आपने पहला बंदा यहाँ लगे और आपने इन्वेस्टमेंट भी कम किया। एक तो आपने स्लॉट कम खोले ये बात बोल के कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा आईडी आप लगवा दीजिए, लेकिन फोर्स आपको अवसर देता है, वो आपको मौका देता है कि आप कम से भी ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने पहला यहाँ पे ओपन किया, आपने पहला फ्रंट लाइन खोला यहाँ पर, है ना। अब आपने दूसरा फ्रंट लाइन खोला ही नहीं, तो आपका जो इनकम है वो सिर्फ इसी से आएगा, बाकी आएगा नहीं। लेकिन आपने अगर मैक्सिमम आपका फ्रंट लाइन होते, आपका दूसरा फ्रंट लाइन यहाँ होता, तो इनसे कितना मिल जाता? $10। बस कंडीशन एक ही है कि आपको $10, ये पहला वाला 10 नहीं निकालना है, 10 ये निकालना नहीं है, इसको आपको अगला वाला फुलफिल कर देना है। सेम जब 10 में 2 लोग आके बैठ जाएंगे तो ये निकालने नहीं है $20, ये अगले ओपन कर देने। लेकिन इतना है कि आप बस एक बार जब आप अगला स्लॉट ओपन कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर उससे पहले वाले स्लॉट से, है ना, जैसे बोलते हैं सेकंड लास्ट वाले स्लॉट से आप जिंदगी भर इनकम कमाने के कैपेबल हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब बात करता हूं मैं फ्रिज की। क्या होता है कि हम जब फ्रंटलाइन ज्यादा लगाते हैं या फिर हमारी टीम जब ग्रोइंग एक्टिवली काम कर रही होती है तो भी हमारे यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ रहे होंगे सर इसको ये जो रेड वाला स्लॉट है हमको तो पता है इसको नुकसान हो गया है ना, इससे इसका पैसा इसका इसे भी नहीं मिला, इसे भी नहीं मिला। लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं, इसको इसका पैसा नहीं मिला है। अब कैसे बताता हूं। इसने 80 वाला स्लॉट ओपन किया, 80 वाले स्लॉट इसके 3 लोग आके बैठ गए, और 3 लोग जब आके बैठ गए तो इसका एक बार रिसाइकिल हो गया, और जब रिसाइकिल हो गया तो यहाँ पर आप एक अजीब सा चिन्ह देख रहे होंगे। अजीब नहीं है, फ्रिज का चिन्ह है ये, राइट। तो अब इसका क्या बोल रहा फोर्सेज ने, कंडीशन क्या थी कि आप जब इस वाले स्लॉट जब आपके तीनों गोले बढ़ जाएं तो आपको ये वाला स्लॉट ओपन करना होगा, ये वाला स्लॉट ओपन करना होगा। लेकिन इन्होंने ये वाला स्लॉट ओपन नहीं किया, तो नॉट ओनली ये इसका पैसा खोए, अब इनको इससे भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिज हो चुका है, इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो इनके मेंटर्स को चला जाएगा। किस मेंटर्स को? जिसका एक्टिव होगा, अगर उसका भी एक्टिव नहीं होगा तो उसके ऊपर जाएगा, है ना। होप आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अभी रेड कैसे हुआ? ये तो फ्रिज हुआ, आप फ्रिज की भाषा समझ गए होंगे सर ये फ्रिज ऐसे होता है कि हम जो करंट स्लॉट पर। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज आपको डिनोट करना चाहूंगा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपलाइन के जस्ट वेट, कितने, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके डाउनलाइन के और अपलाइन के स्लॉट बराबर खुले हुए हैं। एक बार एंडिस करके मुझे बताएं। बहुत सारे महानुभाव को आपको देखने मिलेंगे आज आपको ऐसा कि फोर्सेस के एल्गोरिथम को बिना समझे वो लोग ये समझ के कि मेरे मेंटर को मेरा पैसा चला जाएगा, वो दिमाग लगाते हैं। जरा दिमाग दिखाइए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं सर मैं जहां मेरे अपलाइन है वहां पर
मैं अपलाइन की भी बताने वाला हूँ यहाँ पर, और वहां पर मैं भी जाके बैठा हूँ। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं। मैं उन डाउनलाइंस को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने वो स्लॉट खोलने के लिए रेडी है, लेकिन उनके अपलाइन नहीं खोल रहे। तो उनके अपलाइन कहीं ना कहीं वार्निंग जोन में है, रेड जोन में, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा था, उसको समझना चाहिए। और अगर आप इस वजह से नहीं अपना स्लॉट ओपन कर रहे हैं कि मेरे अपलाइन को पैसा चला जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्त, ये बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। आपकी टीम भी आपको सोचेगी यार मेरा पैसा तो मेरे मेंटर को चला जाएगा, मेरा पैसा तो मेरे अपलाइन को चला जाएगा। तो आप इस भाव से कभी भी अपना माइंडसेट मत रखिए। आपको माइंडसेट रखिए कि मैं हमेशा जब स्लॉट ओपन करता हूं तो मेरे पास एक ही माइंड रहता है कि यार जाने दे, अब मैंने अपने अवसर खोल लिए, अब मैंने अपना रास्ता खोल लिया पैसा आने का। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे अपना लोग भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि रुक जाओ यार पैसा नहीं है, आप अपना स्लॉट खोलने के चक्कर में, है ना। यहाँ पर अपना लोग एंडरेज नहीं करेंगे, वैसे मैं करवाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली उनको इंडिकेट ये है कि दोस्त, अगर आपका टीम, आपका एक पार्टनर भी आपके उसमें आके बैठ गया है, अगर आपके पास पैसा नहीं तो दो पार्टनर भी अगर आपके आके बैठ गए, तीसरा आने से पहले आप उसे अगले वाले को ओपन कर लीजिए। ये चीज आपको बहुत प्लस पॉइंट आने वाली है ना, क्योंकि सेम डुप्लीकेशन आपकी टीम में भी होगा, तो बोलने की जरूरत नहीं होती ना, अपने डाउनलोड ग्रोथ चाहते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको जो आपका फ्रंट लाइन आपके बराबर पे आ जाए तो जाहिर सी बात है आपको एक स्लॉट एक स्टेप आगे रहना है। अच्छा, बहुत सारे कलाकार भी हमारे बीच में आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं कलाकार नहीं होते हैं। बहुत सारे कलाकार क्या करते हैं कि अपलाइन को स्पिल ओवर करना, जो रेड मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं बैक टू द टॉपिक आता हूँ। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए कि आपका अपलाइन अगर आपको इस बिजनेस में लेके आया है तो याद रखिए कि आपके जैसे वो और भी लाने की क्षमता रखता है। कम मत आंकिए। इफ अगर वो आपको बना सकता है तो आप जैसे 100 को और बना सकता है। तो जब भी आपका कभी स्लॉट ओपन करने का मन हो, अगर आपके मेंटर के स्लॉट कम भी, कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभार पैसा रहता ही रहता है, कभी कभार बिजनेस में मंदी तेजी चलती रहती है, लेकिन आप जब स्लॉट ओपन करें तो बिना दिमाग लगाए पहले अपने मेंटर को बता दीजिए कि सर मैं स्लॉट ओपन करने जा रहा हूँ, स्लॉट ओपन करने जा रही हूँ, अगर आपका स्लॉट ओपन है तो आप स्लॉट ओपन कर लीजिए। अगर आप इस माइंडसेट से बिजनेस कर रहे हैं कि अपलाइन का मैं स्पिल ओवर करके ऊपर बैठ जाऊंगा और मुझे पैसा आ जाएगा, तो आपकी ये बहुत गलत माइंडसेट है, राइट। सेम डुप्लीकेशन, मैं अगेन इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, आपकी टीम वो करती जो आप उत्सुक दिखते हैं कि हाँ हमारे मेंटर ऐसा कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब क्या है, अब मेन चीज आपको समझने, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया कि हाँ सर मैं अपने स्लॉट ओपन कर लूंगा, मैं अपनी मेरी टीम भी स्लॉट ओपन कर लेगी। चंदन सर स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस सर, ऑफ हो गई है। सॉरी जस्ट वेट, अभी देख रही होगी सर। सर क्लियर है, कंटिन्यू। तो बस मैं थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाह रहा था आपसे कि आपके मेंटर को बताना जरूरी है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि उनको बताइए, और जब वो ना करें तब आप सोचिए कि ठीक है सर आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ग्रोथ करनी है तो मैं करूंगा, मैं करूंगी। तो इसे ध्यान रखें, लेकिन अपलाइन को बताना जरूर है, ठीक है। और बहुत मैं अपलाइन को, मेरे लिए सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा कि डाउनलाइन के बोलने से पहले अगर डाउनलाइन आपके बराबरी पे खड़ी है तो आपको वाला स्लॉट ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो टीम देखेगी हाँ सर का ओपन है तो मैं भी आगे करना चाहूंगा, ठीक है। ये आपका रेड ओपन, अच्छा रेड ओपन कैसे हुआ, मैं रेड का बता रहा था। रेड इसलिए चला गया कि इन्होंने बोला होगा जब टीम इनकी एक्टिविटी काम कर रही होगी, लेकिन इन्होंने अपना पैसा नहीं लगाया होगा, पैसा बचा लिया। अब जब भी आप एक बार पैसा नहीं गवाते हैं, आपका तीन लोगों का पैसा, जितने ज्यादा गोले होते हैं उतने ज्यादा गोलों का पैसा आपको जाने वाला होता है। तो बिजनेस को विजनरी लेवल पे कीजिए, बिजनेस को इनिशियली लेवल पे मत कीजिए, इसको विजनरी लेवल पे कीजिए। बिजनेस विजन का है, ये बड़े सपने देखने का बिजनेस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपको, सेम चीज है थोड़ी सी। अब मैं एक चीज आपको हाँ यही बता देता हूं, जस्ट वेट एक मिनट। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं, है ना, हम जिसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि येलो जो गोला होता है सर, व्हाइट गोला होता है, ये क्या होता है, जो येलो गोला होता है, येलो वो होता है कहीं ना कहीं आपके अपलाइन का आपको प्रॉफिट मिला होता है। गिफ्ट होता है, आपको गिफ्ट मिला होता है। डायरेक्ट पार्टनर क्या होते हैं, आपने खुद लगाए होते हैं। ये हमारे सिमिलर है, ये रिसाइकल है, माइक्रोलेल, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, इसको मैं क्या ही बताऊं। चलिए ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं बताने वाला हूं आपको बड़े स्लॉट का क्या प्लस पॉइंट होने वाला होता है, राइट। यहाँ पर फोकस से बने रहिएगा,
मैं एक नंबर आईडी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर अपना रेड, और मैं फ्रीज कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन इसके लिए मैं मुझे एक नंबर आईडी की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब कोई भी कोस्ट पार्टनर अनम्यूट करेंगे अपने आप को, किसी भी पर्सन को, अगर मेरी। हाँ तो सर यहाँ पर कितने कितने डॉलर का स्लॉट है ये? $5 का। इसकी INR वैल्यू क्या होती है? INR में 500 जी 500 रुपए होते हैं, राइट। Yes, एंड क्या है 1500 रुपए, राइट। चलिए, और सर मुझे एक और बात बताएं, इससे रेवेन्यू कितना जनरेट किया इस बंदे ने? इससे रेवेन्यू जनरेट किया था $1,01,915 हाँ, $1,01,915, राइट। बैक टू द मैं आता हूँ, $1,15,915। एक मिनट, सॉरी, 1 लाख $0, 1 लाख 15,000। ठीक है, ओके ओके 15,000, सॉरी, यस 1 लाख, नहीं सर, 1,01,915। पहले मैंने सही लिखा था सर। Okay. चलिए ठीक है, कोई नहीं। अभी ये क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना से, ओनली मैं 95 से कर लेता हूं, ठीक है। ओवरऑल इस बंदे ने कितना लगाया था? $5, और कमाए कितने, यानी कि 500 रुपए लगाए थे। मैं 500 का गुणा कर रहा हूं तब जाके 500 आ रहा है, वरना 485 लगाया था, है ना। और कमाए इसने ऑलमोस्ट 1 CR। यस सर। शेख जहूर सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आप $5 लगा के 1 करोड़ कमा सकते हैं? नहीं सर, कोई ऐसा बिजनेस नहीं। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान आपको बता देता हूँ कैसे है। आसान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स के ऊपर है। थैंक यू सो मच सर, आप म्यूट कर सकते हैं। ये जो कमाल हुआ, ये हुआ कैसे? किसी बंदे ने $5 लगाए और $1,00,000 बनाए, ये पॉसिबल हुआ। अब इससे पहले आपको इसके एफर्ट्स को देखने होंगे। इसके एफर्ट्स क्या है? इसने अपने फ्रंट लाइन कितना है, 23,114 लोगों की फ्रंट लाइन इसने ऐड की है, और उन फ्रंट लाइन की वजह से इसका जो रिसाइकल हुआ है वो 9,082 बार रिसाइकल हुआ है। हर रिसाइकल पे हमको ये $20 का प्रॉफिट देता है और 5 का रिसाइकल जाता है, राइट। चलिए, अब इसने मेन चीज मैं जो बताने वाला हूं, पार्टनर इसने लगा 23,114, तब जाके यहाँ पे $1,00,000 कमाया। लेकिन अगर इसी स्लॉट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मैं लेके चलता हूं बड़े स्लॉट की पावर पे, लेवल 2 मैंने ओपन किया। यहाँ पर आप चीज देखेंगे, ड्रास्टिकली चेंजमेंट आया, राइट। यहाँ पर कितना लगाया सर ने? $10। अब आप बोलेंगे सर वहां तो $5 लगा के 1 लाख कमा लिया, लेकिन यहाँ तो $10 लगा के 25,000 कमा पाया। थमिए बता रहे हैं, एफर्ट्स यहाँ पर बहुत कम हो गए। कहाँ होते हैं 23,115 लोग, और वहां पर ओनली 2,591 लोग। कम लोग आए और ज्यादा पैसा कमाए। वहां पर ज्यादा लोग आए तब जाके ज्यादा पैसा कमा। यहाँ पर $10 से ओनली ये 1,219 बार रिसाइकल हुआ है, तब जाके यहाँ पर 25 $10 लगाए। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, 17,000 कमाए सर ने 20,000 में, राइट। और कितने? 997 लोगों। अच्छा, अब आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा इनके बड़े स्लॉट पे। ये आपको क्लियर हुआ कि आपने जितने ज्यादा लोग लाके बैठेंगे उतने ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। लेकिन जब आप बड़े स्लॉट की बात करते हैं, एक मिनट, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं। चलिए, $9,900 लगाए, और यहां पर सबसे मेन चीज मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूं, 4 लोग, और इनकम $39,600, मोटा मोटा 40 लाख रुपए कमाई सर ने ओनली 4 लोगों से। आप सोच के देखिए, कहां 4 लोग और कहां 1 लाख लोग। तो ये बिजनेस क्वालिटी का बिजनेस है ना। आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर जब आप बड़े स्लॉट पे चलते हैं, आप बड़े स्लॉट पे जब इनकम कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपके कम लोग, क्योंकि मैं हमेशा इस एग्जांपल को जरूर बोलता हूं अपने सेशन में कि
जब आप व्हेन यू आर इन 5 स्लॉट, जब आप 5 स्लॉट या फिर उससे कम होते हैं, तो आप जो ट्रेन का जो पोर्शन होता है, ट्रेन से एग्जांपल देना चाहूंगा, ट्रेन के सेकंड सिटिंग वाली पोजीशन में आप होते हैं जनरल में, जिसमें एक ही परे होंगे, एक ही उसमें कंपार्टमेंट में भरे होते हैं, 50-100 भरे होते हैं, देखा होगा आपने, कोई नीचे पड़ा है कोई ऊपर पड़ा है, राइट। तो मैं अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। क्या होता है कि जो जनरल बोगी होती है उसमें एक ही में 50-100 पड़े हैं, लेकिन जब आप 5 से लेके 8-9 के बीच में आते हैं तो आप स्लीपर होते हैं। स्लीपर यानी कि आपको सीट मिलती है, इज्जत भी मिलती है ना, आपके कंपार्टमेंट में और लोग नहीं होते हैं, है ना, और बाकी का बेसिक फैसिलिटी आपको बस इतना ही है कि आपको कोई और डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता, आपको सीट मिल जाती है। लेकिन जब आप 8 लेवल से ऊपर आते हैं, व्हेन यू आर अपर देन 8 लेवल्स, तब आप होते हैं एसी टायर 1, टायर 2, टायर 3 में। कैसे? जब आप एसी में बैठते हैं तो आप सबसे पहले तो आपके पास एक गार्ड होता है, राइट। वो स्पेशली आपके पास जो आप फर्स्ट एसी में बैठे होते हैं तो आपके पास एक गार्ड होता है, वो गार्ड अंदर नहीं आने देता है, किसी को एंट्री नहीं होने देता है। वहीं जहां पर जनरल लोग में, जनरल बोगी में बैठे हैं कई लोग, घुसे जा रहे हैं, कितना भी बैग ले, ये ले, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, वहीं आपका पहले तो गेट पे गार्ड बैठा है कि कोई आएगा तो मैं उसे रोक लूंगा। अच्छा, फैसिलिटी क्या होती है? आपको पिलो मिलता है, कंबल मिलता है, ब्लैंकेट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना। तो ये आपका कमाल है, क्यों? क्योंकि यू आर अ नेक्स्ट लेवल पर्सन। तो यहाँ पर सेम आपको फोर्सेज में, आपको फोर्सेज का पावर जाननी है। मैं आपको बता दूं दोस्त, मैंने फोर्सेज में सिंगल डे का, मैंने नहीं, ओनली आपको एक चेता हूं, जस्ट वेट, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल डे का, लोगों ने देखा है कि यहाँ पे लोगों ने 50 लाख से ऊपर भी कमाया, 70 लाख भी कमाया, 80 लाख 90 लाख भी कमाया। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है। दिल से एंड्रेस कीजिएगा दोस्त, क्योंकि फोर्सेज आपके पास है तो आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि हाँ, सिंगल डे का लोगों ने करोड़ों में कमाया है। दोस्त हेयर इज एग्जाम्पल, आप देखिए, इतने लोगों ने देखा है कि यहाँ पर लोग करोड़ों भी कमाए सिंगल डे का। क्या वो $5 से कमाए? क्या लिटरली पॉसिबल है $5 से करोड़ों कमाना? एक सिंगल डे का नहीं पॉसिबल, नहीं। $5 से कमाना ओवर द पीरियड पॉसिबल है, ओवर द टाइम आप कमा सकते हैं, लेकिन ऑन द डे कमाना ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल कैसे है? जब आप बड़े स्लॉट पे होते हैं। 97 लाख रुपए मैंने देखा है सिंगल डे का। हमारे मेंटर हमेशा एक बात बोलते हैं, ऐसे लोग जिनकी तूती बोलती थी एक समय पे, वो लोगों को मैंने देखा था, लेकिन आज उनका वर्चस्व खत्म हो गया। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट की बारीकी समझ में आ रही होंगी, आप ध्यान भी कर रहे होंगे। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको बड़े स्लॉट पे। सेम आपको एक चीज और आपको समझने की नीड है कि हम लोग काम कर रहे हैं X3 X4 पर। कई बार आप लोगों के सवाल में, सॉरी, आपके माइंड में ये भी सवाल आता होगा कि जब आप $9,900 लगाएंगे तो सर 2 का तो पैसा चला जाएगा, तब जाके हमको 30 से लेकर 20 2 का तो पैसा हम, हालांकि आगे आपको स्लॉट ओपन नहीं करना है, लेकिन 2 का पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको अपनी जेब में रखना है ना। लेकिन 30 से रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छा एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अच्छा नहीं, मतलब ये भी अपने आप में बेल है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताने वाला हूं इसकी पावर, क्योंकि जब आप इसे ओपन करते हैं तो 2 का तो पैसा आप अगले वाले स्लॉट के लिए लगा देते हैं, और एक रिसाइकल पे आपको कुछ नहीं मिलता है, अगली बार को खोल देते हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं द ग्रेट, मुझे एक्सप्लोर इसलिए अच्छा भी लगता है कि आप जब इसमें काम करते हैं तो यहां पर एक रिसाइकल पर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी सर आपकी आवाज प्रॉपर है, सही जोर साहब, नेटवर्क का ध्यान रखिए। कंटिन्यू अंशुल सर। ओके, आप लोग ग्रुप में देख लिया करिए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है ना। चलिए, ये $5 का जो मैं आपको $5 का बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का आपको पैसा मिल जाएगा, एंड तीसरे का आपको सिर्फ प्रॉफिट रखना जेब में, है ना। लेकिन ये भी खेल किसका है? मैं हमेशा बोलता हूं कि ये भी खेल आपका जो है वो मैक्सिमम फ्रंट लाइन का है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। आपको दोनों चीजों में काम करना है, एक्सी में भी काम करना है, एक्सपोर में भी काम करना है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नॉन वर्किंग का फंडा आज तक मेरे समझ में आया नहीं है ना। लोग बोलते हैं सर नॉन वर्किंग आ तो जाती है, लेकिन वो ऊपरले मन से प्रमोट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता नॉन वर्किंग कैसे आती है। चलो, बस हमारे पास टाइम भी है तो मैं नॉन वर्किंग आपको बता देता हूँ कैसे होती है। जैसे हमारा ये एक्सपोर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, अभी मान के चलिए कि ये
मैंने स्टार्ट किया 1 नंबर आईडी के नीचे, ये मेरे मेंटोर हैं, ठीक है। और मैं ऐसा पर्सन हूं कि मैं वर्किंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वर्किंग मुझे आती नहीं है, या फिर मैं कहीं और कम एंगेज हूं, या फिर मैं कुछ और कर रहा हूं लाइफ में, लेकिन मेरे मेंटर से मैं प्रभावित हुआ और मैं स्टार्ट कर ली बिजनेस में। अब मैं जान हो सकता है मैं करूं बिजनेस, लेकिन हो सकता है मुझे इस बिजनेस का पोटेंशियल कम बताओ, दैट्स व्हाई मैं करंट टाइम में उस बिजनेस को नहीं कर पा रहा हूं। चलिए, मेरे मेंटर है, इनके मेंटर के मैं यहाँ पर पहली वाली पोजीशन में आके बैठा, क्लियर। अच्छा, लेकिन मैं तो काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे मेंटर ने मुझे बोला आपको नॉन वर्किंग आएगी, ठीक है। हालांकि इसे प्रमोट नहीं करना है, इट्स प्लस पॉइंट नॉट, लेकिन आप इसे पर्टिकुलर प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉन वर्किंग से आप सामने वाले को प्रमोट करेंगे तो फिर एक समय पे आपको वो लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पहला होगा यहाँ पर ये मेंटर तो काम कर रहा है, तो मेंटर का दूसरा बंदा आएगा, लेकिन इन दोनों का पैसा मेंटर को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दोनों का जो पैसा होगा वो इनके मेंटर को चला जाएगा, जो इनके मेंटर है, क्लियर। क्योंकि पहले दूसरे का पैसा नहीं मिलता है, वो अपलाइन को चलाता है। अपलाइन नॉट ओनली अपलाइन, क्रॉस लाइन को भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ये। चलिए ठीक है, अब पहला दूसरा हो गया। अब मेरे मेंटर काम किए, यहां पर तीसरा, जो कि किसको मिला, तीसरा मिलेगा मेरे मेंटर को। यहाँ पर मेंटर ने मेरा अब तीसरा लगाया, यहाँ पर चौथा लगाया, यहाँ पर पांचवा लगाया, इनका पैसा किसको चला गया, मेरे मेंटर को। चलिए अब यहां तक समझाऊंगा मैं आपको, ये तो क्लियर हो गया और छठे का रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन जब मेरे मेंटर ने तीसरा बंदा लगाया, तो आप ये समझिए कि ये जो पर्सन में इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड ऐसा बनाया गया है कि ये मेरे नीचे आया, ये बंदा आपको देख रहा है, अरे यार सॉरी, ये बंदा मेरे नीचे आया, देख रहा है, लेकिन इसे मैंने नहीं जोड़ा, क्लियर। इसको मैंने स्टार्ट नहीं करवाया, ये बंदा मेरे नीचे आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब जब ये मेरे नीचे आया, तो ये ऐसा नहीं कि इसका मुझे ऑन द स्पॉट मिल गया। याद रखिए, हर गोले का अपना एक्सप्लोर होता है। जस्ट अ वेट, यहां पर ये, अब मैं यहां पर मेंटर बन गया। अब यहां पर मेरे 2 स्लॉट हो गए, ये मेरे पहले का स्लॉट है ना, ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, क्लियर। लेकिन अब इनका पैसा किसको जाएगा, इनका पैसा जाएगा मेरे मेंटर को, क्लियर, जो कि इनका तीसरा पांचवा था। लेकिन मैंने क्या बोला, हर इंसान का अपना एक्सप्लोर होता है। तो ये तो मेरा पहला दूसरा हो गया। अब ये यहां पर मेरा तीसरा, यहां पर मेरा पांचवा, यहां पर मेरा चौथा, यहां पर मेरा छठा, है ना। ये आप समझ पाए, समझ लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा ही है। लेकिन याद रखिए कि ये जो बंदा यहां पे आया था पहले वाले पे, जिसका पैसा मेरे प्लान को गया था, ये जोड़ा मैंने नहीं था, जोड़ा मेरे मेंटर ने था। लेकिन जब इसकी दोनों यहाँ पर फ्रंट लाइन आएंगी, इसका और इसका पैसा मुझे मिलेगा। ये होती नॉन वर्किंग, राइट। ये क्लियर आपको हो गया होगा। एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है बहुत से लोगों को क्लियर ना हुआ हो। यहाँ पर जब ये बंदा मेरे पास आया, तो मैं यहाँ पर था, पहले दूसरे का पैसा मेरे प्लान को चला गया, और इसका पैसा मुझे आएगा, इसका पैसा भी मुझे आएगा, इसका मुझे आएगा, और इसका प्लान को सॉरी रिसाइकल हो जाएगा। तो मैं बताना क्या चाहा, ये जोड़ा मैंने नहीं, लेकिन इसको पैसा क्या मेरे पैसा आया मुझसे, मतलब सॉरी, इसको जो पैसा, इससे जो मैंने पैसा कमाया वो मेरे प्लान के थ्रू आया था। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे बोलते हैं नॉन वर्किंग, है ना। तो ये भले मैंने नहीं जोड़ा, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड ऐसा बनाया गया है कि आपके प्लान के थ्रू आपको पैसा आने वाला होता है। तो ये सारी चीजें मेरे यहाँ तक थी। अब आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर मेरा कोई सवाल है सेशन को लेके, क्योंकि टाइमिंग भी 3:40 समय की पंचुअलिटी जाना जाता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कोई भी सवाल हो एंडिस कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो मैं ले सकता हूँ, है ना। या फिर मेरे सम्मान में भी आप लोग मेरा एंडिस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सेशन थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा हो तो हाँ सर अच्छा था थोड़ा बहुत, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को अच्छे घर लेके जाइएगा और नेगेटिव चीजों को यहीं छोड़ के जाइएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडल्स कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे कोस्ट पार्टनर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते, मैं देख पा रहा हूँ, राइट। तो कोस्ट पार्टनर से तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी टीम आपको भी नोटिस कर रही होती है। चलिए 33-34 लोग देखना है अभी भी, चलिए कोई बात नहीं। कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है उसको जरूर आप समझें, क्योंकि जब तक
एक खोट भी आपके माइंड में रहेगा तो आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यहीं तक था। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के मेरे दोस्त होस्ट पार्टनर चंदन सर, आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही जबरदस्त सेशन, क्या बात था। सच में दोस्तों, हमारा बिजनेस हमेशा से शुरू से आपने सुना होगा कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, इंफॉर्मेशन नॉलेज का बिजनेस। जितना डीप में आपको अपने इस बिजनेस की नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगा, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर जाते हैं बट बिजनेस को सीखते नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। हम किसी और काम में, प्राइवेट काम में जाते हैं तो वहां पता है कि अगर हमें एसी मैकेनिक बनना है तो मुझे 6 महीने साल भर देना पड़ेगा, बाइक मिस्त्री बनना है तो देना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है तो 6 महीने 1 साल देना पड़ेगा। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैंने जो रियलाइज किया है, सीखने पे ध्यान नहीं देते। अरे भाई सीखो ना, फ्री में सिखाया जा रहा है, घर बैठे सिखाया जा रहा है, और क्या चाहिए। ऐसे आप किसी भी काम को सीखने के लिए तैयार होते हो तो वो उसके लिए आपको फिजिकली, मतलब हाथ पैर से आपको मेहनत करनी पड़ती है। बट यहाँ पे तो केवल दिमाग लगाना है, और दिमाग ऊपर वाले ने आपके पास बहुत तेज दिया, उसका इस्तेमाल करिए। केवल अपने दिमाग से ही आज के टाइम पे जो लोग काम कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा सफल है। सच में दोस्तों, गैदरिंग थोड़ा सा कम रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। अपनी आदत को सुधारिए। और क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले से आपको पॉइंट ऑफ व्यू कर दूं कि शायद 1 तारीख से हमारा टाइमिंग भी चेंज होने वाला होगा, तो अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करिएगा कि यस 1 तारीख से मुझे हो सकता है 7 बजे सेशन ज्वाइन करे। राइट। अब मैं अपने कुछ को-होस्ट साथियों को लेना चाहूंगा जो आज का फीडबैक देना चाहेंगे, जो अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि यस सर, मैं प्रॉपर तरीके से सेशन बना था, अंशुल सर ने क्या क्या चीजें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फीडबैक देना चाहता हूं। तो जो भी को-होस्ट साथी, यस सबसे पहले चलिए मैं अपने को-होस्ट साथी, तो अभी मैं सोनू जी, सोनू अहमद सर, मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया है। मोस्ट वेलकम सर, क्या कहना चाहेंगे सर? इतना बड़ा माइंड बोलने का सर मौका दिया, मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम सर। थोड़ा सा वॉइस ब्रेक कर गई सर। चलिए कोई बात नहीं सोनू सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा एमडी खान सर, आप ऑलरेडी को-होस्ट सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और वाकई दोस्तों स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा हमारे जबरदस्त लीडर अंशुल सर को, जिन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया कि वाकई फोर्सेज की रियल स्टोरी क्या है, फोर्सेज का नॉलेज क्या है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि जब हमारे पास नॉलेज नहीं रहता ना, तो किसी भी कंपनी के अदर पर्सन आते हैं और कहीं ना कहीं हमसे झूठ बोल करके और बोलते हैं कि हाँ भाई आपका फोर्सेज पोंजी स्कीम है, फिर ये है वो है। लेकिन जब हमारे पास स्पेशल नॉलेज रहता है ना सारी चीजों का, क्योंकि फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है, इसके वेबसाइट पे है कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि फोर्सेज क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और क्या क्या चीजें कहाँ से इनकम आती है, कहाँ किसको जाती है। जब ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके अंदर रहेगा ना, तो कोई भी आपको इस सिस्टम से हिला नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात शुरू में चंदन सर ने जो बोला कि हम एक ऐसे बिजनेस में है दोस्तों जहां पे हमें आगे बढ़ने के लिए ना झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। बाकी अदर प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म को देखा, इवन मैंने खुद किया भी है दोस्तों, वहां पे झूठ का सहारा लिया जाता है। बाद में हमें मोटिवेट किया जाता है यार कि अगर हमें बड़ा बनना, अगर हमें पैसा कमाना है तो थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे तो क्या होता है। लेकिन फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे कोई झूठ आपको नहीं बोला जाता, बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया जाता है कि फोर्सेज क्या है, क्या पावर है, किस तरीके से यहाँ से इनकम होती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप सो आज की सेशन आप समझ में आया होगा। इसको इंप्लीमेंट करिएगा, जितना आप इंप्लीमेंट करेंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू चंदन सर। थैंक यू सो मच एमडी खान सर, बहुत ही अच्छा मैसेज था। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा शेख जहूर सर, पाकिस्तान के जबरदस्त लीडर। मोस्ट वेलकम सर आपका। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जैसे कि सर ने मेरा नाम बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो सर ने अंशुल सर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज मतलब कि इसको डिफ़ाइन किया कि हमारा सिस्टम कितना पावरफुल और कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। हमारा सिस्टम वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग देता है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त आते हैं जो सिर्फ नॉन वर्किंग की सूरत में आते हैं कि हमें नॉन वर्किंग मिलेगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि नॉन वर्किंग भी वर्किंग से ही मिलती है। और जो सिस्टम हमारा फोर्सेज सिस्टम है पाकिस्तानी, बल्कि पूरी वर्ल्ड के अंदर फोर्सेज जैसा ब्रांड सिस्टम ना तो आया है ना ही आएगा। फोर्सेज जैसा सिस्टम मार्केट में अब ना कोई नहीं बना सकता, ना ही आ सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर ने बताया कि जैसे कि कलर का सर ने बताया कि किस तरह से ये अपलाइन का होता है, ये स्पेल ओवर आता है, ये चीज़ें सीखने के लिए होती है, समझने के लिए होती है।
क्योंकि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं हमें अपने सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर इल्म होनी चाहिए। जैसे कि आपने सर ने बताया था कि देखिए जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि अगर हमने किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ हम प्रॉपर टाइम देते हैं, लेकिन अपने इस टाइम को हम सिर्फ इस कहते हैं कि हमें अर्निंग है, लेकिन अर्निंग की हम सोचते हैं, लेकिन हम अपने बिज़नेस को प्रॉपर टाइम नहीं देते। तो जब टाइम नहीं देंगे तो फिर यकीनन हमें अर्निंग भी उस तरह से ही आएगी। तो जितनी हमें अर्निंग चाहिए हमारे सिस्टम को उतना टाइम भी देना चाहिए और उतनी वर्किंग भी करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू सो मच जबरदस्त मैसेज के लिए सर। एंड दोस्तों आप भी जानते हो कि हमारा टाइमिंग का ही बहुत बाउंडेशन होता है, टाइम के पंचुअल है। तो आप सभी के हैंडस एंड दिल की मोजिस में अपने ग्रेट मेंटोर को इनवाइट करना चाहूंगा, डॉक्टर पंकज सर। सर आइए उस सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चलिए सर। मोस्ट वेलकम है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट तो ये है, एक बार अगेन मैं पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बार सबसे पहले मैं उन लोगों के हैंड राइज चाहूंगा, वेट करिए ब्रदर, पहले पूरी बात को सुनिए, वरना फिर आपका हैंड राइज एक हैंड राइज अलग तरीके से ट्रीट होगा, उसका रिजल्ट और परिणाम कुछ डिफरेंट निकल सकता है। तो पहले सुन लीजिएगा बात को। 1 तारीख से हम सेशन का टाइमिंग चेंज करने में है, क्योंकि बहुत